मुझे जब मैंने सर्विस में काम किया, तब मेरी रिकवरी में स्थिरता आई। मैंने कुछ पाने की बजाय कुछ देने की कोशिश की। मेरे विचार से यही तरीका भावनात्मक सोब्राइटी के लिए लागू हो सकता है, अगर हम अपनी हर एक बड़ी या छोटी परेशानी की जांच कराते हैं। अब कहीं ना कहीं यार मुझे लगता है कि यही रिश्ता मेरी इमोशनल सोब्राइटी जो है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो हर एक मिनट में चेंज होती हैं, बदल जाती हैं, उसमें किसी भी परेशानी को मुझे चेक करने के लिए उन भावनाओं को, अगर मैं ये सेवा का ही तरीका अपनाऊं उसमें, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब हमें पता चलेगा कि इसकी जड़ में कुछ अस्वस्थ निर्भरता और उसके परिणाम स्वरूप कुछ अस्वस्थ मांग है। लेकिन जब मैं अपनी भावनाओं को देखता हूँ और अपनी फीलिंग्स को चेक करता हूँ और अपने अंदर जब मैं झांकता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ मांगे हैं जो अस्वस्थ हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, जिसकी वजह से मुझे निर्भरता या आत्मसमर्पण या ईश्वर के ऊपर छोड़ने में परेशानी होती है। चलो हम ईश्वर की मदद से इन लंगड़ा करने वाली मांगों को लगातार समर्पित करते रहें। अब मैं अगर ईश्वर की मदद से इन मांगों को सरेंडर करता हूँ, जैसे कि मुझे अगर कहीं कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है या मेरी अपेक्षा है, अगर मैं वो अपेक्षाएं छोड़ देता हूँ, तब हम जीने के लिए और प्रेम करने के लिए मुक्त हो सकते हैं। अगर मैं उन अपेक्षाओं को छोड़ दूँगा, तो शायद मैं जीने के लिए या और लोगों को प्रेम करने के लिए अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ, अपने आप को फ्रीडम में मैं ला सकता हूँ। तब हम शायद अपने आप को और दूसरों को भावनात्मक सोब्राइटी के लिए 12 स्टेप कर सकेंगे। जब मैं अपने आप से निकलूँगा, अपने स्वार्थीपन से निकलूँगा, उसके बाद ही मैं आगे 12वें कदम की ओर बढ़ सकता हूँ। इसके लिए मुझे अपना आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तभी मेरा समर्पण हो पाएगा। मेरे को अपने अंदर की अपेक्षाएं ख़त्म करनी पड़ेंगी। जो मेरे अंदर अपेक्षाएं रहती हैं, जो अस्वस्थ मांगे हैं, जिसको मैं अगर छोड़ देता हूँ उस ईश्वर के ऊपर, तब कहीं जाके मैं 12वें कदम की ओर बढ़ पाऊँगा और मैं दूसरे लोगों के साथ काम कर पाऊँगा। सालों तक भाव बदलने वाले रसायन शराब के ऊपर निर्भर होने के कारण अपने साथियों के भावनात्मक आदान प्रदान करने की क्षमता में मैं वंचित रह गया। अब जब मैं शराब पीता था, तब मैंने यही किया यार। सालों तक जो अपनी फीलिंग चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने शराब पी। यहाँ जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी, मेरी कोई मांगे, अस्वस्थ मांगे, या मेरी किसी चीज़ को नहीं माना जाता था कहीं भी, तो मैं शराब पीता था और मेरी फीलिंग चेंज हो जाती थी। और मैं कहता था चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, नहीं करते तो कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा, हम तो पी रहे हैं अपना मस्त। तो मैंने सोचा था कि मुझे इस विश्वासहीन लोगों की दुनिया में अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और अपने आप को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आखिर में अपने आत्मसम्मान को खो बैठा और मेरे पास निर्भरता रह गई। और जब मैंने इन चीज़ों को देखा अपने अंदर कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, मैं आत्मनिर्भर रहूँगा, मैंने अपने आप को प्रोत्साहित किया शराब के साथ।
शराब पी के मैंने काम करना शुरू किया, शराब पी के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। आखिर में मैंने जो मेरा आत्मसम्मान था, जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मैंने वो भी खो दी। और मेरे पास सिर्फ निर्भरता रह गई, और वो भी निर्भरता मेरी शराब के ऊपर थी। सिर्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ शराब पीने के बाद ही मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस आता था। मैं अपनी अपेक्षाओं को जगाता था, मैं कहता था अब मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे अपने आप पर भरोसा करने की या किसी चीज़ पर विश्वास करने की किसी तरह की क्षमता नहीं रही। नए व्यक्तियों के साथ शेयरिंग करने समय आत्मसमर्पण और आत्म परीक्षण ने मुझे विनम्रता से मदद मांगने की सहायता की। जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और जब मैंने आप भाइयों के सामने शेयरिंग करी, तब मैंने किसी चीज़ पर विश्वास करने की किसी भी तरीके की क्षमता को छोड़ दिया। मुझे ना तो किसी को विश्वास में लेना था, ना मुझे किसी को विश्वास दिखाना था। मैंने अपना आत्म परीक्षण किया और मैंने विनम्रता की मदद से ईश्वर से सहायता मांगी, और उसी विनम्रता के साथ मैंने और लोगों की भी मदद करने की कोशिश की। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।